नमस्ते भारत। आज हम बात करने वाले हैं इस ग्रेट लीडर सीरीज के अंदर एक ऐसे लीडर के बारे में जिनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका और भाषण देने का तरीका इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी है। और उनकी ऑक्सफोर्ड यूनियन की ये स्पीच सुनने के बाद मेरा वादा है कि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while taking the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. And the British had the gall to call him Clive of India, as if he belonged to the country, when all he really did was to ensure that much of the country belonged to him. थरूर की इसी कला की वजह से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी के एमपी है, लेकिन बीजेपी ने इनको सिलेक्ट किया टू गो आउट ऑफ द कंट्री टू रिप्रेजेंट इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। The official announcement of Shashi Tharoor as a part of the 7 leadership delegation across the world by the government has now set the cat among the pigeons. So आज हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि शशि थरूर कौन है और क्यों ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों इंडिया को जरूरत पड़ी दूसरे के देशों में खुद को रिप्रेजेंट करने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब कांग्रेस ने 4 लोगों का नाम लिस्ट में सजेस्ट किया तो बीजेपी ने क्यों शशि थरूर को सिलेक्ट किया, जबकि उनका नाम उस सजेशन लिस्ट में भी नहीं था। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शशि थरूर जी का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में रह रहे मलायाली परिवार में हुआ। पिताजी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते थे और माताजी घर संभालती थी। थरूर जब 6 साल के थे तो उन्होंने बुक लिखनी शुरू कर दी थी, और जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी, ऑपरेशन बिलोज के नाम से। इनकी स्कूलिंग औरों के मुकाबले उतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं थी। इन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन कई सारे स्टेट में जा करके किया। वो पहले लंदन से दिल्ली आए, वहां एजुकेशन ली, दिल्ली से महाराष्ट्र गए, वहां भी एजुकेशन ली, और महाराष्ट्र से वापस कलकत्ता गए तो वहां भी एजुकेशन ली। 1975 में सेंट स्टीफंस कॉलेज से इन्होंने हिस्ट्री से बीए भी किया और वहां स्टूडेंट लीग के प्रेसिडेंट भी रहे। और फिर उन्होंने 1978 में ऐसा कुछ किया जो पूरी तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। होता कुछ ऐसे है कि जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने टैफ्टस यूनिवर्सिटी के फेल्चर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कंप्लीट कर ली, जो कि उस समय सबसे कम उम्र में पीएचडी होल्ड करने वाले विद्यार्थी बन चुके थे, जिसके लिए इनको टैफ्टस यूनिवर्सिटी में सम्मान भी दिया गया। थरूर ने अपने कैरियर की शुरुआत 1978 में जिनेवा के यूएनएचसीआर से किया। फिर 2002 में सोफी अन्नान के साथ एज अ अंडर सेक्रेटरी जनरल भी काम किया, और फिर 2006 में यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया। लेकिन अमेरिका के एक वोट ना देने की वजह से बान की मून फर्स्ट आ गए और ये सेकंड रैंक पर आ गए, और जिसके बाद उन्होंने यूएन से रिजाइन कर दिया और वापस भारत आ गए। एक अच्छे डिप्लोमेट होने की वजह से सभी पार्टी के लोगों ने इनको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय इन्होंने कांग्रेस को पसंद किया। 2009 में केरला के तिरुवनंतपुरम से ये सांसद बने और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्ट्री को भी होल्ड किया। लेकिन फिर सुनंदा पुष्कर, जो कि उनकी वाइफ थी, आईपीएल कोजी स्कैम एक्सपोज होने की वजह से थरूर को मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। इनका ये इस्तीफा देना मिनिस्ट्री के लिए इतना ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि ये एक ऐसे डिप्लोमेट थे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल एंड बार्गेनिंग स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे कर सकते थे, और इसीलिए थरूर जैसे लीडर अपने देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया को क्यों जरूरत पड़ी दूसरे के देशों में खुद को रिप्रेजेंट करने की अगेंस्ट टेररिज्म। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो भी कुछ हुआ, ये अपने देश के टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और उसके जवाब में जब अपने भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो सबसे पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और इसके बाद पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर आई जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली थी। एक फोटो में देखा गया कि मरे हुए आतंकवादी के कब्र दफन के समय पाकिस्तान की आर्मी भी वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद इस फोटो से ये मैसेज निकल कर आया कि पाकिस्तान खुलकर
आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और यही मैसेज पूरी दुनिया को देने के लिए भारत देश ने 7 लोगों की कमेटी बनाई जो पूरी दुनिया में ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वो कैसे हर एक देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अब ये कमेटी मेंबर्स दूसरे देश में जाकर के पाकिस्तान के बारे में बताते क्या है, आप ये ओवैसी के कॉन्फ्रेंस को सुनिए जो आए दिन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। और अब हम लास्टली समझेंगे कि बीजेपी ने शशि थरूर को क्यों सिलेक्ट किया जबकि कांग्रेस ने इनको सजेशन लिस्ट में भी नहीं डाला था। इसका बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका मूल्यांकन आप खुद करो उन 4 लोगों की स्पीच सुन करके जिनको कांग्रेस ने सजेस्ट किया था। ये सभी स्पीच जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसको देख करके खुद डिसाइड करो कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लीडर परफेक्ट है। पहले कांग्रेस लीडर फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आनंद शर्मा की स्पीच। It shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status। ये है लिस्ट का दूसरा नाम लोकसभा मेंबर गौरव गोगोई की स्पीच। और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा ये है तीसरा नाम राज्यसभा मेंबर सैयद नसीर हुसैन की स्पीच। And 60% of that comes from Ballari, sir. From the 124 mines which are in the forest area. एंड लास्टली ये है लोकसभा मेंबर राजा बरर की स्पीच। नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो। आपने इन सभी लोगों की स्पीच सुनी और लास्ट में मैं शशि थरूर की स्पीच सुनाने वाला हूं जिसको देख करके आप खुद डिसाइड करो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लीडर बिल्कुल परफेक्ट है। In Scotland, well, fact is that colonialism actually cemented your union with Scotland. You know, the Scots had actually tried to send colonies out before 7. आई होप कि आपने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से ये डिसाइड कर ही लिया होगा कि परफेक्ट लीडर कौन है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।